हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह विषय उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। उनके थर्ड सेमेस्टर में उन्हें कबीरदास जी के साखी को पढ़ना होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का यह विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज मैं कबीरदास जी के साखी से 6 नंबर दोहा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज इस दोहे को समझाने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि कबीरदास जी के दोहे से संबंधित बहुत सा वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं इस दोहा को पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, आंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए शब्दार्थ, आंखड़ियाँ यानी आँख, झाई माने अंधेरा काला धब्बा, परी यानी पढ़ना, पंथ का मतलब रास्ता, निहारी निहारी यानी देखते रहना इंतजार करना राह तकना, जीभड़ियाँ का अर्थ होता है जीभ पर, छाला यानी छाले या फफोला, राम कहा गया है ईश्वर को, पुकारी पुकारी यानी पुकारते हुए। तो अब चलिए मैं इस दोहा का प्रसंग आप लोगों को समझाती हूँ। तो प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी ने एक साधक के विरह का वर्णन किया है कि ईश्वर के वियोग में एक साधक यानी आत्मा की क्या स्थिति होती है, किस तरह से वह ईश्वर के लिए राह तकता है और ईश्वर को पुकारता रहता है। तो ये है इस दोहा का प्रसंग। तो कबीरदास जी ने ईश्वर को परमात्मा माना है और हम सभी को आत्मा, और यह आत्मा क्या है? परमात्मा का ही एक अंश है और यह आत्मा हमेशा इस परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होती है। तो आत्मा मिलने के लिए व्याकुल कैसे होती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी की एक दिन मृत्यु होती है, हम सभी को मुक्ति मिलती है इस संसार से। उस समय यह आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन जब तक यह आत्मा परमात्मा से दूर होती है तब तक एक सच्चा साधक जिसमें शुद्ध आत्मा का निवास होता है वह ईश्वर के वियोग का अनुभव करता है। वह ईश्वर से दूर रहता है तो उसे हमेशा याद करता है, मन ही मन ईश्वर को पुकारता है, उसकी आंखें ईश्वर के लिए राह तकती है, क्योंकि वह चाहता है कि जितनी जल्द हो सके उसे संसार से मुक्ति मिले ताकि वह ईश्वर में लीन हो सके। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, देखिए, आंखड़ियाँ झाई पड़ी, आंखों में झाई पड़ गई है यानी आंखों में काला धब्बा पड़ गया है। यह काला धब्बा किसकी पहचान है? हम लोग जानते हैं ना, मोतियाबिंद, उसी को यहाँ झाई कहा गया है कि एक टक रास्ता देखते देखते आंखों में क्या हो गया है? झाई पड़ गई है। पंथ निहारी निहारी, रास्ता को निहारते निहारते, इंतजार करते करते, राह तकते तकते साधक की आंखों में झाई पड़ गई है। तो साधक जो एक टक रास्ता देख रहा है उसकी आंखों में झाई पड़ गई यानी काले धब्बे आ गए हैं। जैसे आप लोग बिना मतलब के भी मोबाइल देखते हैं, अगर किसी को जरूरत है तो मोबाइल देखे तो एक बात है। आजकल पता नहीं क्या फैशन है, जितने लोग उतने स्मार्टफोन, और अधिकांशतः प्राय सभी लोग क्या करते हैं, राह चलते हुए कहीं भी बैठे हुए हों, ट्रेन में, बस में, किसी पार्क में या अपने घर में भी, तो क्या करते हैं, फोन लेकर के सिर्फ तरह तरह के वीडियो को देखते रहते हैं। उसमें से कोई वीडियो उसके काम का नहीं है, लेकिन वे देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, एक एक मिनट का शॉर्ट्स, और देख देख कर समय व्यतीत करते हैं। तो आप सोचिए उसकी आंखों की क्या दशा होगी। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन के बिना खाना ही नहीं खाते हैं, उनकी आंखों की हालत सोचिए क्या होगी। तो यहाँ पर तो साधक की आंखों में झाई कैसे पड़ गई? राह तकते तकते,
परंतु आज के लोग जो हैं, जो रात दिन मोबाइल देख रहे हैं, उनकी आंखों में कब कैसे झाई पड़ जाएगी, आप खुद ही सोच के देखिए कि उनकी आंखों का क्या हाल होगा। तो चलिए दोहा में कबीरदास जी ने क्या कहा है यह देखते हैं कि साधक की जो आंखें हैं वह ईश्वर के लिए राह तकते तकते क्या हो गई है, झाई से भर चुकी है। उनकी आंखों में झाई पड़ गया है, काला धब्बा आ गया है। जीभड़ियां छाला परा राम पुकारी पुकारी, और उनके जीभड़ियां यानी जीभों में फफोले पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए हैं? राम पुकारी पुकारी, राम यानी ईश्वर, ईश्वर को का नाम लेते लेते, ईश्वर को पुकारते पुकारते उसके जीभ में फफोले पड़ गए हैं। जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि जब आपको बहुत कुछ बोलना होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका मुंह सूख जाता है, आपको लगता है थोड़ा सा पानी पी लें। परंतु यदि आपको पानी ना मिले और आपको बोलना ही है तो ऐसी स्थिति में लगेगा कि आपका जीभ उलट नहीं रहा है, आपके जीभ में छाला पड़ना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर साधक की जो स्थिति यही है कि एक साधक जो है ईश्वर का नाम स्मरण इतना कर रहा है, अपने मुख से बार बार ईश्वर का नाम लेते लेते उसके जीभ पर फफोले पड़ गए हैं। तो यह है एक साधक की स्थिति कि जो शुद्ध आत्मा साधक, यानी जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, जो सच्चे साधक होते हैं, वे परमात्मा यानी ईश्वर से जब दूर होते हैं तो क्या करते हैं, वे ईश्वर के लिए राह तकते हैं। उनकी आंखें खुली रहती है, वे अपनी आंखें बंद नहीं करते हैं, वे सदैव आंखें खोलकर ईश्वर का इंतजार करते हैं कि कब वह दिन आएगा जब ईश्वर के उनके समकक्ष होंगे और वह ईश्वर में लीन हो जाएगा। उनके मुख से हमेशा ईश्वर का नाम निकलता रहता है, वे ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, जिससे उसके जीभ पर फफोले पड़ जाते हैं। तो एक सच्चे साधक की यही स्थिति होती है, एक विरही साधक की ऐसी ही स्थिति होती है। इसी का वर्णन इस दोहा में कबीरदास जी ने किया है। अब इसके विशेष की बारी। तो हमेशा की तरह स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका विशेष एक एक करके लिख दिया है। आप इसे समझते हुए अपने कॉपी में लिख लें। किसी भी दोहा की व्याख्या जब आप करेंगे तो प्रसंग जरूर लिखेंगे और इसके साथ ही साथ विशेष को भी जरूर लिखेंगे, ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहा का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।